यस, हम CA का लॉ पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इसका पहला पॉइंट 206 में बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रार है वो उससे कोई भी फर्निश मंगवा सकता है अगर उसके ऊपर स्क्रूटनी बैठी है तो, और डॉक्यूमेंट्स बुलवा सकता है उनसे, और फर्निश इन्फॉर्मेशन कोई भी बढ़ सकता है, एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रजिस्टर विद इन टाइम में बुलवाना चाहिए, ठीक है। और 206 के हिसाब से इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, लाइक जैसे CBI की बड़ी बड़ी इंक्वायरी होती है वैसे उसमें इंक्वायरी करवा सकते हैं। एक मिनट। तो रजिस्ट्रार है, इंक्वायरी करवा सकता है किसी भी कंपनी के ऊपर अगर उसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बराबर नहीं हुई है, किसी ने रिप्रेजेंटेशन बताया कंपनी के बारे में, ठीक है, जिसमें जैसे कि फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल मैनर से काम चल रहा था, ग्रेवेंस बराबर नहीं है, कस्टमर की ग्रेवेंस बराबर नहीं है, या फिर फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल पर्पज से काम चल रहा है, ठीक है। अभी कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी के बारे में बताया गया हुआ है कि जैसे ही इसको मिलता है ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर, या कौन कौन होता है डायरेक्टर और इन ऑफिसर और एम्प्लॉय, वे रजिस्टर इन, एक मिनट, देखो यहाँ पर ड्यूटी है कंपनी के डायरेक्टर की और ऑफिसर की, कंपनी के एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, टू डिसाइड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, एंड देन असिस्टेंट रजिस्ट्रार को और इंस्पेक्टर, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को सब कुछ बराबर दो, ठीक है। एंड देन उसके बाद फ़ी अगर नहीं करते हो तो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड याद रखना 25,000 और 1 लाख रुपये, ठीक है, तक फाइन लग सकता है। एंड देन उसके बाद जैसे ही मिल जाता है तो ये एक MCQ में आएगा कि रजिस्टर और इंस्पेक्टर को जो भी मिलता है पावर एज वेस्टेड, जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर रहती है वैसे एज पावर एज वेस्टेड सिविल कोर्ट में के हिसाब से पावर है, एंड डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स कर सकते हैं, समन भेज सकते हैं, और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। याद रखना सिविल कोड याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हैव एक्सरसाइज सर्टेन पावर, लाइक सिविल कोड के हिसाब से पावर होती है, जैसे कि ये वाली पावर है, ठीक है। एंड देन जैसे रजिस्ट्रार मिल जाता है तो किसको रिपोर्ट भेजनी है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किसको जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है, ठीक है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता देते हैं हम कि सीज एंड सीजर, सर्च एंड सीजर कौन करता है यहाँ पे, सर्च एंड सीजर फॉर कौन करता है, इंस्पेक्टर प्लस ROC कर सकता है इसमें, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट फाड़ दिया, मैनिपुलेट कर दिया, सीज कर दिया, फॉल्सिफिकेट कर दिया, मल्टीलेट कर दिया, अल्टर्ड कर दिया, ये सब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका इसका 209 और 220 के साथ का अंतर देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है, अनलेस पर यहाँ पे क्या होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी इंस्पेक्टर और ROC को, ये थोड़ा कम पावरफुल है, वो 200 भी ज़्यादा पावरफुल है। या परमिशन लेनी पड़ेगी स्पेशल कोर्ट की, तभी कर सकते हैं, यहाँ पे विदाउट परमिशन जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा इज कलेक्टेड फॉर 180 डेज प्लस 180 डेज, यहाँ पर जब तक काम नहीं हो जाता तब तक कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्टर है, वहाँ पे इंस्पेक्टर प्लस ट्रिब्यूनल, इंस्पेक्टर प्लस रजिस्ट्रार यानी ROC, ठीक है, दोनों करवा सकते हैं, सर्च एंड सीजर के हिसाब से करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ द कंपनी कैसे करेंगे, अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो देखो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, कौन करवा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है। अगर रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रार रिपोर्ट के हिसाब से लगता है, ROC जो हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ इन लोगों ने भेजा उसके हिसाब से, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ काम हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन चल सकता है, ठीक है। और अगर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फ़ीस देनी पड़ेगी, किसको जो भी कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम फीस देनी पड़ेगी। 50 करोड़ से कम टर्नओवर है, 50 से 200 करोड़ का टर्नओवर है, या फिर 200 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है, क्या कितनी फीस है, 10, 15, 25, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। एंड उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ऐसे देखो इस 210 और 213 साथ में आएंगे। देखो यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पे कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कौन करवाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। कौन सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है तो वो करवाती है। यहाँ पर कौन करवाता है, ट्रिब्यूनल करवाता है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा वाला है। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कौन करवा सकता है, ये भी आने वाला है पेपर में। देखो क्या मेंबर है, मेंबर हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 100 मेंबर और 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, यहाँ पे 1/5 का टोटल मेंबर। और कोई अदर मेंबर है तो अगर लग रहा है डिफ्रॉड हुआ है, नॉट बराबर इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं हुआ है, मैनेजमेंट गिल्टी है, तो वो करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर कंपनी को लगता है कि ये दो सेम इन्वेस्टिगेशन, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये सीरियस फ्रॉड है तो SFIO के पास जाएगा, ये बहुत जैसे बड़ा कुछ कांड किया है तो होगा। अगर ऐसे ही होता है तो इसमें कौन हेड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी, और इसमें हेडेड बाय डायरेक्टर एंड कंसिस्ट ऑफ मेंबर रहेंगे, ठीक है। कौन रहेगा, डायरेक्टर ऑफ मेंबर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट डायरेक्टर करेगी, हु शैल नॉट बी द रैंक बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, ये भी MCQ में है, जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। अभी सीरियस फ्रॉड देखो, सीरियस फ्रॉड में क्या आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट होगा। देखो सीरियस फ्रॉड होता है तो ये वाले पॉइंट, सेम वाले पॉइंट जो भी पढ़ने पड़े इन्वेस्टिगेशन में पढ़े, ठीक है। बस यहाँ पे एक और MCQ का पॉइंट ऐसा बन सकता है कि अगर 16 साल के अंदर का एज है या फिर वुमेन है, तो अगर स्पेशल कोर्ट ने परमिशन दे दी है तो वो अलाउड है, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर है कि
कि जैसे ही उसको सीरियस फ्रॉड मिलता है तो जैसे ही सीरियस फ्रॉड असिस्टेंट नॉट बिलो द जैसे ही मिलता है, जैसे हम किसी को पकड़ने जा रहे हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर से बिलो की रैंक का नहीं, नीचे का नहीं होना चाहिए। कौन सा? असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए। और किसको? जनरल, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल कोड, ठीक है, ऑथोराइज बाय होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जाएगा सच पर्सन सच अरेस्ट, ठीक है। ये कौन सा ऑफेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब यहाँ पे बेल भी नहीं मिलेगी, विदाउट वारंट के हिसाब से काम हो सकता है, बेल नहीं मिलेगी। और जो अदर एजेंसी है उनको भी हम इसका साथ देना पड़ेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर से बिलो का रैंक नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया हुआ है उसके ऊपर का रैंक का होना चाहिए असिस्टेंट, और उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है। और फॉरवर्ड कॉपी जैसे पकड़ लेते हैं, फॉरवर्ड कॉपी इन सील्ड एनवेलप में फॉरवर्ड कॉपी करना चाहिए। और 24 घंटे के अंदर स्पेशल कोर्ट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के पास भेजाना का होना, ठीक है। और जो इसमें 24 घंटे के अंदर ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड नहीं है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। एंड तो उसके बाद ये बोला है कि ये पुलिस के हिसाब से डीम्ड मानी जाएगी, ठीक है। पावर शैल प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, बस इतना है। यस, सिक्योरिटी क्या क्या 214 क्या बोलता है? देखो 214 बोलता है कि सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। एक मिनट, ये वाला पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वही किसी भी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने से पहले 25,000 रुपये का मिनिमम फीस देना पड़ेगा, 25,000 रुपये का मिनिमम फीस देना पड़ेगा। और अगर बराबर हो जाता है तो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इंस्पेक्टर, ये इंडिविजुअली रहना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म ये नहीं रह सकता, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो अपॉइंट कर सकती है 1 और मोर इंस्पेक्टर कर सकती है जो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है कंपनी में, जिसका कंट्रोल है कंपनी में। और सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है इन लोगों को, स्कोप बता सकती है कि इन लोगों को आपको पकड़ना है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट 1 और मोर इंस्पेक्टर कर सकती है, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर आते हैं प्रोसीजर्स क्या है। ये तो बेसिक पॉइंट है। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, पनिश नहीं कर सकते हैं, या फिर उसकी रैंक रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, और चेंज टर्म्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो सामने वाले बंदे को 30 डेज़ के अंदर, याद रखना 30 डेज़ के अंदर कंपनी को बताना, उसको एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा। तो वो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, उसके ऊपर एक्शन लेगी अगेंस्ट द एम्प्लॉय, ठीक है। और अगर नहीं लगता तो अपरेंट ट्रिब्यूनल के पास जाओ, ठीक है। 219 के हिसाब से क्या बोला गया हुआ है कि अगर लगता है कि कुछ है तो उसकी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और सच होल्डिंग कंपनी के पास भी जा सकते हैं। और अगर उस टाइम में जो रामालिंगम राजू था, सत्यम में भी था और टीसीएस में भी था, तो दोनों कंपनी में जहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर था तो सब दूसरी कंपनी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आज भी चेक कर सकते हैं, जो जिस कंपनी में आज है उसको चेक कर सकते हैं। वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज नॉमिनी ऑफ द कंपनी, उसको भी चेक कर सकते हैं। अरे पावर एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया हुआ है। ये पावर एंड ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, बुक्स ले सकता है, 180 दिन प्लस 180 दिन ले सकता है। एंड देन सिविल कोर्ट के पास तुरंत पहुंचाने का होना। और अगर फेलियर हो जाता तो यहाँ पर बस याद रखना 6 महीने, वहाँ पे 1 साल था पीछे, यहाँ पे 6 महीने हैं, 25,000 से 1 लाख, 25,000 से 1 लाख, या फिर 2,000 पर डे, ठीक है, दे देना। यस, हमने 220 पढ़ चुका है। यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर इंस्पेक्टर, यहाँ पे सिर्फ क्या क्या लगता है, यहाँ पे इंस्पेक्टर के पास पावर है। इंस्पेक्टर के पास क्या है पावर, यहाँ पर क्या पावर है कि विदाउट परमिशन कर सकते हैं, स्पेशल कोर्ट विदाउट स्पेशल कोर्ट की परमिशन क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और डेटा कलेक्ट कब तक करेंगे, 180 नहीं, यहाँ पर जब तक खत्म नहीं हो तब तक, ये अदर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीज कर सकता है अकाउंट्स को, अगर हमको लगता है कि ट्रिब्यूनल को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, ऑर्डर ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर दे देता है कि यहाँ पर कैश या फिर एसेट्स को फ्रीज करना है तो फ्रीज कर दो। कब तक, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। या फिर किसी क्रिएटर हमको जिसका 1 लाख रुपये से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, अगर वो बोलता है 1 लाख रुपये से ज़्यादा तो वो बोल सकता है। और अगर यहाँ पर से 222 क्या बोलता है, ये बोलता है एसेट्स एंड कैश, ये बोलता है सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर, ये भी सेम 3 साल से ज़्यादा नहीं बोलता है। बस इसकी पेनल्टीज़ याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है एक कंपनी के ऊपर 1 लाख से 25 लाख, ये भी 1 लाख से 25 लाख। ये बोलता है ऑफिसर के ऊपर जेल हो जाएगा 3 साल, ये बोलता है 6 महीने। और फाइन कितना हो सकता है, 25,000 से 5 लाख, 25,000 से 5 लाख, ये 50,000 से 5 लाख, 25,000 से 5 लाख, ठीक है। और ये क्या बोलता है,
इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, वो 208 में थी रिपोर्ट, यहाँ पर जो SFIO वगैरह रिपोर्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने का होना। और जो भी खर्चा होगा सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गिल्टी तो बाद में उससे वसूल लेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉलंटरी वाइंड अप अगर कंपनी बोलती है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि करना चाहती है तो नहीं कर सकती है। इसके बाद जो भी बैंकर्स है, लीगल एडवाइजर्स है, उससे आप नहीं मांग सकते कोई भी चीज़, उसे आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन कंपनी के ऊपर भी सेम एप्लीकेशन होगा, और अगर मैन्युपुलेशन फाल्सिफिकेशन करते 229 के हिसाब से लाइबल हो जाएंगे। देखो ये कंप्लीट हो गया, फिर भी पेनल्टी एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर पेनल्टी क्या हो जाएगा, 1 साल अगर कन्विक्टेड हो जाता है ऑफिसर या फिर डायरेक्टर, अगर कन्विक्टेड हो जाता है मतलब पकड़ा जाता है तो 1 साल तक की जेल हो जाएगी एंड 25,000 से 1 लाख, ठीक है, याद रखना। और अगर बुक्स प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, बुक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाते हैं ऑफिसर एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर वगैरह, तो 6 महीने की जेल और 25,000 से 1 लाख, ऊपर से सेम है, 25,000 से 1 लाख वो सेम है, वहाँ पे 1 साल से 6 महीने हो गया और 2,000 पर डे, ठीक है। और सीज़ वाले में याद रखना, फ्रीज़र याद रखना, 1 लाख से 25 लाख ये सेम है, 1 से 25 मतलब बड़ा अमाउंट है। और ऑफिसर के ऊपर एसेट्स में ज़्यादा अमाउंट है, 3 साल तक की जेल, 6 महीने की जेल, और 1,50,000 से 5 लाख, 25,000 से 5 लाख।